नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनावी राजनीति बिना वोट सब सून वाली है। यदि आपके पास में नंबर्स नहीं हैं, तो फिर आप टिकते नहीं हैं। और देश में अभी जो वोट हैं, उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेने की एक होड़ मची हुई है। अब सब कुछ साम नाम दंड भेद के साथ जो बाकी एक होता था कि कहीं मर्यादाएं होती थीं, कहीं शुचिता और तमाम जो बड़ी-बड़ी एक भारी शब्द हैं वो हुआ करते थे, वे सब अब गौण हो गए। अब तो कैसे सत्ता पानी है, इसकी जुगत और इसकी जुगत और इसकी जुगत, यही सबसे बड़ा मकसद है। कोई भी दल हो, सत्ता में जो बैठे दल हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है, उसके जो सहयोगी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, देश देख रहा है। कांग्रेस किस तरह से कोशिश कर रही है, जो इंडिया ब्लॉक है उसके धड़े, उनकी अपनी कोशिशें क्या हैं, वो भी नजर आ रहा है। और वोटों को बांटना काटना, वोटों को अपने साथ करना, समाज बांट काट रहे हैं कि जो वोट की राजनीति है उसके लिए सारा कुछ चल रहा है। और क्या कितना हद तक है मामला मसला, वो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और अब तो जो भारतीय राजनीति है इसमें जो कुछ चल रहा है उसकी गूंज अनुगूंज दुनिया में भी होने लगी है। गोदी मीडिया ना दिखाए, मोदी मीडिया छुपा जाए, लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया है या जो सोशल मीडिया, उस पर अब क्षणिक में चीजें दुनिया के सामने होती हैं, छुपती कुछ भी नहीं है और विद्रूप रूप है वो आता रहता है। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी क्या कुछ करी, तो कोई पीछे नहीं है। सबके अपने अपने जो लगता है कि वोट कैसे हासिल हो जाए, उसके लिए किस हद तक चला जाया जाए, कहीं कोई उसमें गुरेज परहेज नहीं है। और जब जो आप ये समझते हो कि हमारा वोटर है ये और वो आपका साथ ना दे, तो फिर उसके भी रूप स्वरूप सामने आते हैं। कैसे जो हैं तमाम दल हैं, संगठन हैं, वो किस तरीके से पेश आते हैं, ये भी हम देखते हैं, निरंतर होता है। और इसके बहुत उदाहरण हैं। अभी एक वीडियो है, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वायरल है। और मध्य प्रदेश के एक लीडर हैं, दल उनका AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी वाला जो दल है, उससे वे आते हैं। मध्य प्रदेश में महती जिम्मेदारियां उनके पास हैं। और ओवैसी जो हैं, वो देश पर जो मुस्लिम वोट जो है देश में, और है भी, जब बांटना काटना चल रहा है, जब विभक्त किया जा रहा है वोटरों को, तो अपनी उनकी जुगत है और उनको सफलताएं भी मिली हैं एक के बाद एक। इस मध्य प्रदेश में भी उन्होंने जो स्थानीय सरकारों के चुनावों में कमाल किया कि कुछ जगहों पर, और बाकी देश में जहां जैसा जो अवसर होता है वो पाते हैं, होता है। तो उनके अपने दल के जो एक लीडर है मध्य प्रदेश से जुड़े, क्या कुछ वो कह रहे थे, सुनिएगा उससे आप। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। सुना आपने, वो मुसलमानों में किस तरह के लोग हैं, उसका वो विभेद बता रहे थे। है ये वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुआ है, मध्य प्रदेश में हम तक पहुंचा हुआ है। और हमने बात की, तो कीर निजामी है जो बयान दे रहे थे, जो कह रहे थे कि एक चाटुकार जूते चाटने वाला, दूसरा मत्था टेकने वाला, सरेंडर हो जाने वाला, अभिप्राय उनका ये था। और तीसरा उन्होंने बता दिया कि कौन है, वो स्वयं के लिए कह रहे थे कि हम जैसे दलों के साथ वाला। 3 तरह के मुसलमान। और है ये अपना अपना जो है एक गणित है, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, तो उसी का कहीं एक व्याख्या वो कर रहे थे। और मैंने कहा कि तो फायर ब्रांड है उनके जो मुखिया, उनके दल के AIMIM के जो चीफ हैं, बैरिस्टर साहब, वो तो जैसे ही अवसर मिलता है, तो बाकी ब्लेम्स भी होते हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है या अलग अलग तरह के, लेकिन है अपनी अपनी शैली। और राजनीति में तो सब कुछ जायज है ही, ये मान लिया गया है। अब बहुत इसमें कहीं कोई नहीं, उसमें कोई बुरा माना जाता कि जिसकी जैसी जो जहां शैली है, जो तरीका है, कुल मिलाकर आपको नंबर गेम है। चुनाव तो नंबर गेम ही है, जैसे वहां से शुरू किया मैंने। उसके बगैर तो सब कुछ बिना वोट के तो सारा शून्य ही है। आप जब तक आपके पास में नहीं होगा वोट बैंक, कैसे आप जाइएगा नंबर लीजिएगा। वो तो बहुत सारी चीजें कहते हैं।
जो ओवैसी हैं वो कहते हैं कि वो वक्त भी आएगा और ये वक्त भी आएगा, और उनके बयान, उनके दल के जो साथी सहयोगी, उनके अपने जो अनुज हैं, उनके बयान भी बड़े सुर्खियों में रहे। खैर, ये जो निजामी का बयान है, इसकी कहीं अब चर्चाओं में तो है ही है। 3 तरह की जो बात की, और सब तरफ है। अभी जब राहुल गांधी अपने संगठन को संवारने की कोशिशों में थे, गुजरात में उन्होंने कुछ बात कही थी, जब मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश में उन्होंने यही कुछ उस गुजरात की बात को आगे बढ़ाया था कि कांग्रेस में कितने प्रकार के घोड़े हैं। उन्होंने कहा था कि रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, फिर तीसरा कहा था मध्य प्रदेश में लंगड़ा घोड़ा, गुजरात में 2 कह के आए थे, वो अलग-अलग है। और जो भारतीय जनता पार्टी, उनके पास तो सब कुछ है। मुझे याद आता है वो फ़िल्म दीवार वाला, जो एक बड़ा सलीम जावेद का बहुत विख्यात जो डायलॉग है, जब 2 भाइयों में अदावत होती है, वो जो एक जुड़ा हुआ है कानून की रखवाली रक्षा करने वाला, दूसरा जो है वो अपराध की दुनिया जुड़ा है। उसकी जो कहानी थी, कहानी में फिर जब होती है बात, आती है बात, और बात होते-होते जब वो कहा जाता है कि मेरे पास क्या-क्या है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है। तो ऐसा अब तो बीजेपी है। बीजेपी के पास तो ज्ञानेश कुमार भी हैं। बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये उस पर आक्षेप आरोप लगते ही लगते हैं। तो कुल मिलाकर जो वोटों की फसल है, उसे कैसे काटना है, इसकी उधेड़-बुन रहती है, इसकी जुगतबाजी होती है, और होना भी चाहिए। लेकिन जो अब हदें पार हो रही हैं, जिस तरीके से एक साम-नाम दंड भेद भी एक हद तक ही है कि ठीक है, एक नीति होती थी अलग, लेकिन अब सब कुछ भूल जाया गया है। कहीं से कहीं तक कोई लाज, शर्म, हया, और हम क्या बोल रहे हैं, जुबानी जंग में। और फिर सब कुछ है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों के रंगों से पहचानता हूँ, मुसलमान भैंस खोल ले जाएँगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएँगे, पंचर बनाने वाले और उनके जो फिर मातहत हैं, नीचे के लोग हैं, उनकी भाषावली अभी बहुत चर्चाओं में है। असम में चुनाव है, 5 जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम की मैंने बात की ही की, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है। तो चल रहा है, उधेड़-बुन है, जुगत है, सत्ता कैसे पाना है, कैसे हासिल करना है, उसकी एक पूरी कोशिशें हैं, और उसी में सब कुछ। तो जब मैं असम की बात कर रहा था, वहाँ बड़ा चल रहा था वो वीडियो, बड़ी चर्चाओं में था। असम के मुख्यमंत्री के हाथों में वो बंदूक वाला, हालाँकि वो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से हटा दिया है, लेकिन वो अब पब्लिक डोमेन में तो आ ही चुका था। पलट गए हैं, वो कभी कहते हैं कि मैं तो जानते ही नहीं वीडियो, जो राइफल उठाए एक गोली दागते नजर आए थे, और वो कह रहे थे कि मुझे जेल भेज दीजिए। मुकदमे हो गए हैं, 13 मामले जो हैं, माफ कीजिएगा, 13 याचिकाएं लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं, चल रहा है मामला। लेकिन कुल मिलाकर ये है, तो ये उसी का अंश, उसी का अंग है, जिस तरह की विद्रूपता है कि कुछ भी आप, जो आपकी मर्जी आए, और फिर अपनी कौम, अपने ही लोगों। फिर आपने उत्तर प्रदेश तो देखा था, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ था। अभी मौनी अमावस्या वाला जो सीन था, वो जो नहीं रास आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, तो जब नहीं रास आते हैं और फिर जब वो आप सरकार के विरोध में बात करते हैं, उनकी कहीं धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी रीति नीतियों को कहीं कंडम्ड करते हैं खुलकर। गौरक्षा की जो बात थी, गौरक्षा नहीं हो पाई, ये बार-बार वो कहते हैं कि उसी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गाय काटी जाती हैं, कितना वहां से गौ-मांस का जो है वहां से जाता है। मध्य प्रदेश में मामला हुआ, अलग-अलग राज्यों में, सब तरफ है, जहां बीजेपी 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 है इस तरीके की। तो फिर वो वैसे ही सीन सामने आते हैं, जैसे अभी आपने सुना वो जो एआईएमआईएम के नेताजी जो मध्य प्रदेश के, जिनका वीडियो वायरल है, वीडियो पुराना है, हमने पूछा, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ये अभी हाल ही में जो बीते दिनों चुनाव खत्म हुए हैं महाराष्ट्र स्थानीय सरकारों के, वहां उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन वायरल अभी हुआ है, और अभी हुआ है तो चर्चाएं हो रही हैं उसकी, तो हम भी चूंकि चल रहा है तो खबर बना रहे हैं। लेकिन ये विद्रूपता, इस तरीके की बातें, बड़ा अजीब लगता है कि आप किसी को नहीं बख्शना चाहते। अगर आपके साथ हैं तो फिर सब कुछ है, आप बल्ले बल्ले है, और नहीं साथ हैं तो फिर आप, ये जो भाषा है, यही जो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुआ कि लाइए शंकराचार्य होने के प्रमाण लाइए, शंकराचार्य आप कैसे हैं उसके वो मांगे गए। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज से तो सब कुछ है, यानी कि हमारे साथ तो फिर कोई बात नहीं, और हमारे साथ नहीं तो फिर बातें ही बातें। तो यही इसी का एक रूप था, ये आया है निकल के। अब ये मुस्लिम्स जिनके लेकर उन्होंने कहा है, कहीं वो कांग्रेस और बीजेपी के मुस्लिम्स को लेकर जो उन्होंने परिभाषा गढ़ी है, या जो बयान दिया था जो वायरल है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वैसे तो बहुत सामने आते हैं, तत्काल
उसका कंडम्प्ट करने का कारण होता है, ठीक है, वो उतने लाइमलाइट वाले लीडर नहीं है, लेकिन बात जो कह रहे हैं वो तो बहुत दर्द पैदा करने वाली हो ही सकती है कि तलवे चाटना या वो जो जूते खाना, इस तरह की भाषा। खैर, अब क्या उम्मीद की जाएगी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भाषा कहते हैं, उनके मातहत कहते हैं, जो कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, तो फिर जब भाषा उनकी तरफ से ऐसी आती है तो फिर बाकी तो आप उम्मीद करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये जो आपने पूरी खबर देखी, इसे लेकर आपकी अपनी जो राय है, मैंने भाषा की बात की, शैली की बात की। मैं कह रहा हूं कि उम्मीद करना बेकार है, फिर भी आपको जो लगे, जैसी आपकी अपनी राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।